नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी निरंतर रूप से उत्कृष्टता की ओर ले जा रहे हैं। आज मैं मध्यकालीन भारत में मुग़ल इतिहास, मुग़ल डायनेस्टी से पढ़ाई स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर तरीका जो अपना होगा ना डिजिटल बोर्ड का होगा ना वाइट बोर्ड का होगा। ये ओरल प्रिपरेशन मेथड होगा जिसमें मैं पढ़ाऊँगा आपको सब कुछ, मैं बोलूँगा, आपको सुनना है। जो आपको पता है वो आपका रिवीजन हो जाएगा और जो आपको ना पता हो उसको आप पॉइंट आउट या पेन डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। तो मुगलिया डायनेस्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये क्वेश्चन आता है कि सर ये मुग़ल वर्ड कहाँ से बना। तो मुग़ल वर्ड बना है मंगोल से। ठीक है, मुग़ल वंश की स्थापना की बात करते हैं तो कहा जाता है कि बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की। तो बाबर के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले। आपकी परीक्षा कोई भी हो ये सबके लिए उपयोगी है। बाबर 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक राज्य करता है। मुग़ल वंश में पहला रूलर होता है मुग़ल वंश का। बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर एक तुर्क सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, बाबर के जन्म से लेकर जो भी साक्ष्य हैं, प्रूफ जो भी हैं, जितने क्रेडेंशियल्स हैं, एक बुक है एन एम्पायर बिल्डर एट 16th सेंचुरी। ये एक अंग्रेजी लेखक है विलियम रस्ट्रोक, इनकी बुक है। इसमें लिखा हुआ है कि बाबर का जन्म फरगना में, फरगना कहाँ है, उज़्बेकिस्तान वर्तमान समय में, वहाँ पर एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर फरगना जिसे कहते हैं। फरगना में 1483 ईस्वी 1483 AD में इसका जन्म हुआ। इसके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। चूँकि उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर के वंशज थे और इसकी माता जिसका नाम था कुतलुग निगार खानम, तो बाबर की माँ जो थी ये चंगेज खां की वंशज थी। मतलब तैमूर इधर तुर्की तरफ और इनकी माता मंगोल की तरफ, दोनों के मिक्सचर, मतलब दूर दूर से विदेश से हुए, शादी हुई और इसमें बाबर का जन्म हुआ। इसके बाद होता क्या है कि दुर्भाग्यवश मात्र जब यह 11 वर्ष का था 1494 ईस्वी में, तो इसके पिताजी की मृत्यु हो गई, उमर शेख मिर्ज़ा जी की। अब जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो इनकी दादी जिनका नाम था एहसान दौलत बेग, दादी का एहसान हुआ बाबर पर और बाबर मात्र 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बन गया, फरगना की गद्दी पर बैठ गया। आप समझ लीजिए। अब चूँकि बाबर भी एक महत्वाकांक्षी शासक था, एम्बिशियस रूलर था, तो इसने क्या किया कि अटैक कर दिया। कब 1499 या 1500 ईस्वी के आसपास, 1499 पे अटैक कर दिया। फरगना के बाहर का क्षेत्र है समरकंद, जिसको वर्तमान में आप उज़्बेकिस्तान भी कहते हैं, उस समय समरकंद कहा जाता था। समरकंद क्षेत्र पर इसने अटैक किया और आप विश्वास मानिए इसने अधिकार भी कर लिया। जब समरकंद क्षेत्र पर अधिकार कर लिया मगर ज़्यादा दिन तक वहाँ रुक नहीं पाया, क्योंकि वहीं पर एक स्थानीय नेता थे जिनका नाम था सेवानी खां उज़्बेक। सेवानी खां उज़्बेक साहब आते हैं और बाबर, चूँकि अभी वयस्क भी नहीं हुआ था सही से, उस पर अटैक करते हैं और बाबर को
राज्य से खदेड़ देते हैं, मध्य एशिया से ही खदेड़ दिया। तो बाबर कहाँ पर आ गया? बाबर भाग करके काबुल में शरण लेता है। आप एक बात याद रखिए, ये जितना भी मध्यकालीन भारत है, जहाँ तक मैंने स्टडी की, मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी अनपावरफुल हो जाता था, कमज़ोर हो जाता था, उसको एक जगह ज़रूर मिल जाती थी, वो है काबुल, अफ़गानिस्तान में। वहाँ पर आकर के मारपीट करके, लड़ाई झगड़ा करके वो कब्जा कर लेता था, वहीं से सेना बनाता था और फिर अटैक करने चल देता था। यही हुआ है। अब मैं हिस्ट्री स्टार्ट किया हूँ, आपको दिखाऊंगा कई कई जगह पे ऐसा। आज ये बाबर के लिए बता रहा हूँ, पहली बार सुनिए। बाबर आता है, 1502 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लेता है और 1503-4 में वहाँ पर सेना अपनी बनाता है बड़ी। इसके बाद बाबर की सेना मजबूत होने लगती है और बाबर अब ध्यान लगाएगा कि भारत पर कैसे अटैक करना है। तो इस बारे में भी उसने लिखा है। क्या लिखा है? जो कि पहले बता दूं, जब काबुल पर उसने अधिकार कर लिया तो 1507 में बाबर ने एक टाइटल धारण किया था, उसने जो है बादशाह की उपाधि ली थी। ठीक है, आगे चल करके अब चूंकि भारत की तरफ उसको बढ़ना था, तो 1519 ईस्वी में पाकिस्तान का एक प्रांत था, सिंध प्रांत था, वर्तमान में पाकिस्तान हो गया, पहले भारत ही था। तो वहाँ पर एक जगह थी भेरा और बाजौर। अब भेरा और बाजौर पर बाबर अटैक करता है और वहाँ पर एक जाति होती है यूसुफ जई जाति। यूसुफ जई जाति पर अटैक करके वहाँ पर कब्जा कर लेता है। और बहुत जगह ये बताया गया है कि तोप खाने का प्रयोग इसने सर्वप्रथम प्रयोग किया 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में। चूँकि ऑप्शन के हिसाब से करिएगा, एक किताब में ये भी लिखा हुआ है कि बाबर ने तोप खाने का प्रयोग, आर्टिलरी का प्रयोग सबसे पहले यूसुफ जई जाति के खिलाफ भेरा और बाजौर के युद्ध में किया था। अगर ऑप्शन में आपके 1526 आता है, पानीपत आता है, तो आप वहीं पर टिक करिए। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो आप पहले प्रियोरिटी इसको देंगे, भेरा और बाजौर 1519 ईस्वी में। बाबर एक बुक लिखता है अपनी ऑटोबायोग्राफी, ये तुर्की भाषा में इसने लिखी थी, जिसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा में बाबर लिखता है कि जिस समय वह भारत पर आक्रमण करने आता है, अर्थात 1526 ईस्वी में जब से रूल करता है, उस समय भारत में 5 राज्य ऐसे थे जहाँ पर मुस्लिम रूलर्स का रूल हो रहा था और 2 राज्य ऐसे थे जहाँ पर हिंदू रूलर रूल करते थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला जो 5 मुस्लिम राज्य थे वो कौन कौन से थे। तो आपको सबसे पहले बता दें, जो दिल्ली था, दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन हुआ करता था। बंगाल था, बंगाल में नुसरत खां हुआ करता था। इसके बाद एक था बहमनी, बहमनी में काजी मुल्ला शाह हुआ करता था। गुजरात, गुजरात में मुजफ्फर शाह हुआ करता था। और एक राज्य और बचता है जिसका नाम है मालवा। मालवा में कौन रहा करता था? तो मालवा में महमूद खिलजी, महमूद खिलजी सेकेंड हुआ करता था। ठीक, ये 5 राज्य हो गए। 2 हिंदू राज्य थे, कौन कौन से? एक था विजयनगर, विजयनगर में जो शासन हुआ करता था वहाँ पर थे राजा उस समय 1520-25 कृष्णदेव राय। ठीक, कृष्णदेव राय जी वहाँ पर शासन किया करते थे। इसके बाद जब और एक राज्य और छूट रहा आपका मेवाड़। मेवाड़ में कौन शासन कर रहा था? मेवाड़ में राणा सांगा का शासन था। तो राणा सांगा जी मेवाड़ के शासक थे उस समय। ये तो था भारत की यथास्थिति उस समय की। इसी का फायदा उठाता है क्योंकि 5-5 मुस्लिम रूलर शासन कर रहे होते हैं और उत्तर भारत में तो एक ही हिंदू राज्य था, मेवाड़, जहाँ पर शासन हो रहा था। तो आप समझिए, और यही पावरफुल नेता थे।
अब बाबर के युद्धों पर हम चर्चा करेंगे। तो ये तो हो गई थोड़ा सा हिस्ट्री पीछे की। बाबर ने सबसे पहला युद्ध लड़ा पानीपत का युद्ध, और बाबर की इसमें जीत भी होती है। ठीक, मैं हिस्ट्री इस पर नहीं जाऊंगा कि पानीपत का युद्ध किस प्रकार लड़ा गया या क्यों लड़ा गया, समझ रहे हैं जी। पानीपत का युद्ध लड़ा गया, इसमें बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था पहली बार, ऐसा लिखा है कई जगह। इसके दो तोपची भी थे, मुस्तफ़ा और उस्ताद अली, बहुत प्रसिद्ध तोपची थे, ईरान से लाया था इन्हें। इसके बाद इसने एक और विधि इसमें प्रयोग की थी युद्ध की, आप याद रखें, तुलुगमा युद्ध पद्धति। ठीक है, तो तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या होती थी कि सपोज दैट मेरी आपसे लड़ाई हो रही है, तो मैं और आप तो सामने सामने लड़ूंगा, आऊँगा तो आपकी सेना अगर पड़ी भी है तो आपको लगेगा अरे ये तो अकेले ही है, मार दूंगा। जब आप मेरे सामने आते जाओगे, एक सेना बगल से आ जाएगी, एक सेना इधर से आ जाएगी, एक सेना पीछे से आ जाएगी, चारों तरफ से घेर करके आपको मार दिया जाएगा। ये होता था तुलुगमा युद्ध पद्धति, बाबर ने प्रयोग की पहली बार, समझ गए। तो इस प्रकार से, और इस युद्ध में आपको बता दें ग्वालियर के राजा थे विक्रमजीत सिंह, इन्होंने यहाँ पर रोल किया था, और कोहिनूर हीरा इस समय इन्हीं के पास है। अभी बताऊंगा आगे बाबर का पुत्र हुमायूं इनसे कैसे प्राप्त करता है कोहिनूर हीरा। ठीक है, तो विक्रमजीत सिंह ने इनका साथ दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों लोग मारे गए। अब आगे चर्चा करें तो दूसरा युद्ध बाबर का देखते हैं। ये तो था आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध है, जिसमें बाबर विजयी हुआ। और कौन हारा? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी पहला ऐसा रूलर था जो युद्ध मैदान में मारा गया लड़ते लड़ते। पहला मुस्लिम रूलर था, पहला अफगान रूलर था जो युद्ध मैदान में लड़ते हुए मारा गया। इसके बाद अब आएगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता है मेवाड़ के राजा राणा सांगा। ये तारीख है मई 1756 की, मई 1527 ईस्वी, खानवा का युद्ध। क्योंकि खानवा से पहले भी एक युद्ध हो जाता है, और उस युद्ध से पहले मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि उस समय एक सहेल्दी तंवर नाम का राजदूत था राणा सांगा जी का। उसके माध्यम से बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ते समय मदद मांगी थी राणा सांगा से। बात पूरी तरह से सेट हो चुकी थी, लेकिन राणा सांगा के सामंतों ने मदद मना कर दिया कि नहीं, हम मुगलों की मदद नहीं करेंगे। तो बात बिगड़ गई। कहा जाता है ये बहुत बड़ा कारण बना था कि राणा सांगा से बाबर की लड़ाई हुई, अन्यथा नहीं भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ। तो होता क्या है, इससे पहले बमाना का युद्ध हो जाता है। बमाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 ईस्वी को। बमाना वर्तमान में भरतपुर क्षेत्र। यहाँ पर मेहदी हसन को अपना सेनापति बनाकर बाबर भेजता है। बाबर की तरफ से आया मेहदी हसन सब अधिकार कर देता है। जब ये बात पता चलती है राणा सांगा को, राणा सांगा भाई साहब चाहते हैं युद्ध लड़ने, और इतनी बुरी दर्दनाक मौत देते हैं मेहदी हसन को। पूरी मुगलिया सल्तनत की दिल्ली जीतने के बाद भी रूह कांप जाती है, गूज बम्स हो जाते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं। यह सुनकर जब ये खबर पता चला कि मेहदी हसन मारा गया और राणा सांगा ने फिर से कब्जा कर लिया बमाना पर, भाई साहब मुगलिया सेना पीछे हटने लगी। सेना ने कहा लौट चलो, हमें युद्ध नहीं करना है। अब बाबर जो कि सेनापति था, लीडर था, किंग था,
तो उसने चाल चली अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए। वो सोमरस का प्याला जो कि उस समय पी रहा था और आनंद ले रहा था, गिलास फेंक दिया और सेना को मोटिवेट करने के लिए कहा, आज से शराब नहीं पीऊँगा। पहला पॉइंट। दूसरा क्या कहता है, आपसे तमगा कर नहीं लिया जाएगा। तमगा मतलब होता था सैनिकों से लिया जाने वाला कर। और तीसरी बात कहा, युद्ध में जिहाद का नारा दिया। जिहाद मतलब समझते हैं क्या होता है? उम्मीद है आपको पता होगा, ना पता हो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सब चीज़ों से बाबर की सेना मोटिवेट हुई और युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुई। तत्पश्चात तारीख है 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध। यहाँ पर बाबर एक और नई विधि का प्रयोग करता है जिसका नाम था उस्मानी रूमी विधि। और राणा सांगा ने भी एक विधि प्रयोग की, पति पोवन प्रथा। चूंकि पति पोवन प्रथा ऐसी प्रथा थी जिसमें आस पड़ोस के राजाओं को सूचित किया जाता था और उनसे युद्ध में लड़ने के लिए मदद मांगी जाती थी। तो बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ना था तो मदद तो लेनी ही थी सबसे, क्योंकि बाबर के बारे में सभी जानते थे, बाबर के पास विशाल सेना है और तोप वगैरह है। तो इन्होंने बुलवाया और बहुत से लोग मदद करने के लिए आए, जैसे आमेर से पृथ्वी सिंह कछवाहा, ठीक है, और आपको बता दूं बीकानेर से कल्याणमल, और विजोलिया के अशोक परमार, अजमेर के करमचंद पवार आदि लोग आए राजपूतों से। इधर आपका महमूद खिलजी भी आता है, महमूद लोदी किसका भाई था? इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, ठीक। और चंदेरी से एक रूलर और आए थे जिनका नाम था मेदिनी राय। अभी चंदेरी का युद्ध चर्चा करूँगा। इतने लोग आए और भी बहुत लोग आए। तो कहा जाता है कि 2 राजा 9 राव और 104 सामंत से बनी राणा सांगा की विशाल सेना आई, क्योंकि एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकी एक ही समय में। कोई इधर से आ रहा था, कोई उधर से, कोई कहीं से। एक सेना थी इधर उधर आ रही थी, दूसरी पैदल, घोड़े, हाथी, तो इनके पास सब कुछ था, लेकिन तोप नहीं थी, तलवार थी, भाला थे, कटार थे, कृपाण थे। और उस्मानी रूमी विधि का उसने प्रयोग कर लिया। इसमें तोपों को इस बार करना क्या था, जैसे मान लीजिए मेरे पास 7 तोपें हैं, जमीन पे गड़वा दिया एक लाइन से 7 को, जंजीर से बंधवा दिया कि 7 उखड़े नहीं, और इसमें गोला बांधा जाता था और रस्सा खींचा जाता था। जैसे ही रस्सा खींचा या माचिस लगाई, हुआ क्या कि 7 से गोला निकलता था, भड़ाम 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 भड़ाम, जैसे मशीन गन हो। इस तरह से जब अटैक हुआ तो सेना का झुंड साफ हो जाता था। इस तरह से बाबर के सामने, बाबर की तोपों के सामने राणा सांगा की सेना नहीं टिक सकी। खूब प्रयास किया, लेकिन आप समझिए आपको पास जाना पड़ेगा मारने के लिए, और वो दूर से ही आपकी सेना को साफ कर दे रहे हैं। कैसे आप जीत पाओगे? असंभव है। लड़ते लड़ते आपको बता दूं, राणा सांगा के करीबी मित्र थे झाला अज्जा, सादड़ी के झाला अज्जा की शकल राणा सांगा से मिलती हुई थी। तो राणा सांगा लड़ते लड़ते युद्ध में 80 घाव हो चुके थे शरीर पर। यह देखकर झाला अज्जा ने मित्रता निभाई। इसे कहते हैं मित्रता। इन्होंने राज चिन्ह ले लिए, मुकुट कुंडल कवच पहन लिया और कहा, राणा सांगा आप बची। तो राणा सांगा को वहां से वापस कर दिया गया। राणा सांगा दौसा, बसवा दौसा में जगह है, वहां पर चबूतरा भी बना है राणा सांगा जी का, वहां पर इनको पहुंचाया गया और यहाँ पर शहीद हो गए झाला अज्जा, और खानवा का युद्ध बाबर जीत गया। तो ये वहां पहुंचने के बाद इनको भोजन दिया गया जहर मिलाकर, जिससे इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा कहा जाता था, ठीक है। जहर देने से इनकी मृत्यु हुई 30 जून 1528 ईस्वी को। कर्नल जेम्स टोड
राजस्थान हिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं। इन्होंने राणा सांगा को टाइटल देते हुए कहा है सैनिकों का भग्नावशेष, यह उपाधि दी है राणा सांगा जी को। तो ये खानवा का युद्ध कंप्लीट हुआ। इसके बाद एक छोटा सा युद्ध है जिसको कहते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी में मेदिनी राय रहते हैं। ये 1528 ईस्वी में हुआ। बाबर इसको भी जीत लेता है। बाबर अटैक करता है और मेदिनी राय साहब हार जाते हैं। ऑलरेडी यहाँ हारे हुए थे खानवा में और वहाँ भी हार जाते हैं। इसके बाद एक और युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा जो कि यूपी साइड में आ जाता है। अब चूंकि बाबर अफगानियों को भारत से भगाना चाहता था, इसलिए इसने क्या किया, इब्राहिम लोदी का जो एक भाई था महमूद लोदी और प्लस बंगाल के नुसरत शाह, दोनों पर अटैक करता है और दोनों को मार देता है। दोनों की हार होती है। काम खत्म यहाँ से अफगानियों का। अब पूरी तरीके से रूल करेगा बाबर। तो ये बाबर ने चारों जीत लिए और बाबर की डेथ हो जाती है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। समझ गए? ये था बाबर की हिस्ट्री। अब बात करते हैं इसको चूंकि ज्ञान के बारे में, इसके कार्यों के बारे में। तो इसको तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था बाबर को। इसने बाबरनामा तुर्की में लिखी थी, लेकिन मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी, इसलिए बाबरनामा का अनुवाद बहुत बार पूछा गया है। अकबर के समय में हुआ था, जिसको फारसी में अनुवाद किया गया पायंदा खान और अब्दुल रहीम खान खाना। ये अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ये अकबर के संरक्षक बैरम खान का पुत्र था और अकबर का नवरत्न भी था। बाकी अकबर को जब पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा। ये ज्ञानी आदमी था अब्दुल रहीम खान खाना, और अनुवाद करेगा तो ज्ञानी तो होगा ही। तो इसने अनुवाद किया अंग्रेजी में। अगर इसका तो फारसी में कौन अनुवाद किया? अब्दुल रहीम खान खाना और पायंदा खान। अंग्रेजी में कौन अनुवाद किया? तो ब्रेवले क्या बोलते हैं इनको, एनी बेवरेज ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। विल्किंस ने भी इनका जो है लीडन और आर्स्किन ने भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। कार्तले ने फ्रेंच में अनुवाद किया। क्या करना आपको इतना पता होगा, बस फारसी में किसने किया इतना पता करें। थोड़ा सा और बताएं अगर, तो इसने आगरा का आराम बाग बनवाया है। बाबरनामा में इसने लिखा है कि भारत में गंगा नदी और उसकी पवित्रता के बारे में बताया है। इसमें स्नान के बारे में बताया है। भारत को धनी राष्ट्र बताया है। कारीगरों का देश बताया है और भी इसकी बड़ाइयाँ की हैं। और इसमें फलों का राजा आम के बारे में चर्चा की है बाबर ने। आगरा का आराम बाग बनवाता है, लेकिन आराम बाग में आराम नहीं कर पाता है, क्योंकि इसकी इच्छा रहती है जब मर जाता है आराम बाग में ही इसको दफनाया गया। लेकिन इसकी अंतिम इच्छा अनुसार इसको काबुल में दफनाया गया, क्योंकि ये जहाँ से उठा था इसकी शपथ थी कि मुझे वहीं पे दफनाया जाए। काबुल से ही इसकी जीत की शुरुआत हुई थी, तो वहाँ पर इसको दफना गया। मुबैयान नामक पद्य शैली याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आता है आपका आर्ट एंड कल्चर में। मुबैयान पद्य शैली की जो शुरुआत है ये किसने की है? तो ये बाबर ने की है, भारत में पहली बार। चार बाग की अगर बात करें, चार बाग शैली होती है, क्या होती है आपको पता होगा, नहीं पता होगा मैं बताऊंगा। इसकी शुरुआत का प्रोजेक्ट बाबर ने दे दिया था, लेकिन शुरुआत करता कौन है? अकबर। इज दैट क्लियर? मैंने बता दिया 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो यही बात है। हाँ, एक बार और, विहजाद नामक एक चित्रकार था, इसका भी उल्लेख बाबरनामा में मिलता है। तो विहजाद कौन था? विहजाद चित्रकार था। किसके समय में था? बाबर के समय में था। पानीपत में एक ईंटों की मस्जिद भी बनवाता है बाबर। इतनी इसकी खास बातें थी। बाबर इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। किसी भी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो RO ARO हो, UPPCS हो, SSSC हो, UPSC हो, कोई भी हो, प्रीलिम्स तक का सब जगह आपका ये काम करेगा। ठीक, वनडे एग्जाम तो कोई भी हो, इससे बाहर कुछ नहीं। इसके 4 लड़के हुए, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदल। अब हुमायूं के बारे में, जो कि अगला रेगुलर जो होगा हुमायूं,
इसके बारे में, उसके भाइयों के बारे में अगली वीडियो में चर्चा होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए। नमस्कार।